दोस्तों, कई बार हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनों से बड़ों की सलाह टाल देते हैं और आगे जाकर यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और तब हमारे पास दुख और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा हंस बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे, उसको ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो वह बेल को नष्ट कर दो, एक दिन वह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह पर ले जा सकती है। सयाने हंस ने उन सबको समझाया कि आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटे मारकर ऊपर आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से लिपट जाएगा। ऐसे में पेड़ पर चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ी बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, अरे यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब झाड़ने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल नहीं थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते ऊपर ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना भी मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए, तभी एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखकर तुरंत पेड़ पर चढ़कर उसने जाल बिछाया और चला गया। अंधेरा होते ही सारे हंस वापस आए और जाल में फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रोटा हुआ था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन हमसे मुंह मत मोड़ो, हमसे बात करो। दूसरा हंस बोला, इस संकट की घड़ी में निकलने की तरकीब ताऊ तुम ही बता सकते हो हमें। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। और सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुमको मुर्दा समझकर जाल से निकालकर तुमको जमीन पर रखता जाएगा। वहां पर तुम सभी मेरे सामने पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और सीटी सुनते ही सबके सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए और बहेलिया चुपचाप देखता रह गया। तो दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसीलिए बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए। साथ ही अपने से बड़ी और सयानों की बात पर एक बार जरूर गौर करना चाहिए, चाहे वह कितने भी बूढ़े क्यों ना हों, चाहे आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उनकी बात को एक न एक बार जरूर गौर करना चाहिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारी पूजा करे, क्योंकि मैं तुम्हारे साइन ऑटोग्राफ में बदलते देखना चाहता हूं। धन्यवाद।